अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हज़रात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 11 फरवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। रियाद से खबर आई है कि सऊदी बैंकों के तर्जुमान तलत ज़की हाफिज़ ने कहा है कि किसी भी ताजर और कोई भी दुकानदार किसी भी किस्म के क्रेडिट कार्ड को लेने से उसके ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त करने से मना नहीं कर सकता है। हाफिज़ ने मज़ीद कहा है कि कोई भी ताजर सामान की कीमत वसूल करने के लिए क्रेडिट कार्ड को मुस्तरद कर दे तो ऐसी सूरत में 1900 पर रब्ता करके इसके ख़िलाफ़ शिकायत कर दी जाए। उन्होंने मज़ीद तवज्जो दिलाई कि दुकानों के मालिकान क्रेडिट कार्ड से सौदे की रकम वसूल करने के पाबंद नहीं हैं, मगर वो ऐसे क्रेडिट कार्ड लेने से मना नहीं कर सकते हैं जो कि उनकी क्रेडिट कार्ड मशीन के ऊपर रकम जो एक लोगो है वो दर्ज हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि ममलिकत में 85% POC मुल्क में राइज कार्ड कबूल किए जाते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड भी हैं जिनका लोगो कैशियर की मशीन पर चस्पा होता है। इन दिनों याद रहे कि क्रेडिट कार्ड पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 21 मिलियन से ज़ायद दुकानें क्रेडिट कार्ड से रकमें वसूल कर रही हैं। समा यानी सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तरफ से भी यह बयान आ चुका है कि तजारती मराकज़ इस बात के पाबंद नहीं कि वो क्रेडिट कार्ड से रकम वसूल करें और ना ही रकम वसूल ना करने वाले तजारती मराकज़ के ख़िलाफ़ कोई पाबंदी या सज़ा मुकर्रर होगी। ताजर इस सिलसिले में आज़ाद हैं, मगर वो तमाम शॉप्स जिन पर बाकायदा तौर पर ये क्रेडिट कार्ड मशीनें मौजूद हैं और उन्होंने इसको रजिस्टर्ड कराया हुआ है, वो लाजमी तौर पर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ही रकम वसूल करें। अगर कोई मना करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ड्राइवरों को चाहिए लाइसेंस के मुताबिक गाड़ी चलाएं। लाइसेंस में दी गई हदायत के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने किए जाएंगे और बाकायदा तौर पर इसकी चेकिंग शुरू कर दी गई है। और महकमा ट्रैफिक ने कहा कि लाइसेंस में दी गई जाने वाली तमाम हदायत की खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। लिहाजा अब वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं वो बहुत मोहतात हो जाएं, क्योंकि लाइसेंस के बग़ैर या लाइसेंस के अंदर जो भी इसमें हदायत जारी की जाती हैं उसको आप लाजमी तौर पर पढ़ें। अगर उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो 1000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि बनी मालिक के इलाके में वाक़या गाड़ियों की फाजल पुर्जों की दुकानें वजारत तिजारत की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। इन दुकानों के मालकान फ़रोख्त किए जाने वाले पुर्जों की वापसी और तब्दीली से इनकार कर रहे हैं। वजारत की हदायत के मुताबिक गाहक को ये इख्तियार हासिल है कि अगर ख़रीदी जाने वाली अशिया पसंद ना आए तो इन्हें वापस करके रकम ले सकता है या इसके बदले कोई और चीज़ ख़रीद सकता है। बनी मालिक के ताजर गाहक की दुकानों से निकल जाने के बाद ही फ़रोख्त किए जाने वाले पुर्जे वापस या तब्दील नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में वजारत तिजारत ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। लिहाजा आप तमाम हज़रात जानते हैं कि ममलिकत के अंदर ये कानून है कि अगर कोई भी शख्स कोई चीज़ ख़रीदता है तो 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर वो उसको वापस या उसे तब्दील कर सकता है। ये सऊदी वजारत तिजारत का एक अहम कानून है। जो भी दुकानदार इसके ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। सऊदी वजारत अमल ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि वो तमाम बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स और शॉप्स जहाँ पर ख़वातीन के मलबूसात रखे जाते हैं उस पर ख़वातीन की तकर्री ना करना एक बड़ा जुर्म करार दिया गया है और ऐसी तमाम जगहों पर सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और तफ्तीशी छापेमार टीमें मुस्तनद होकर इन तमाम जगहों का विज़िट कर रही हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद गैर मुल्की हों चाहे सऊदी शहरी जिन्होंने अभी भी ख़वातीन को वहाँ तकर्रर नहीं किया है उनके ख़िलाफ़ भारी जुर्माने शुरू कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात ने अहम एलामिया जारी किया है कि रियाद रीजन से मुल्का इलाकों में सुबह
सुबह से लेकर रात 8 बजे तक बारिश का गरज चमक के साथ इम्कान है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो इन इलाकों में रहते हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी तौर पर ड्राइविंग करने से इज्तनाब करें और शदीद बारिश में बेहतर है कि अपनी गाड़ी को साइड पर रोककर बारिश रुकने का इंतज़ार करें। इसके अलावा तबूक, हाइल और कसीम के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलमिया भी जारी किया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं उसमें कहा गया है कि तबूक रीजन और अलौला के इलाकों में सर्दी की शिद्दत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की उम्मीद है और वह तमाम इलाके मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के इन और जद्दा के इलाकों में गर्द गुबार का तूफ़ान रहने की तवक्का ज़ाहिर की जा रही है। लिहाजा वह तमाम अफराद जो कि इस इलाकों में रहते हैं वो लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें और गर्द गुबार में बेहतर है कि ड्राइविंग करने से भी इज्तनाब करें क्योंकि इसमें अक्सर हादसात रोनमा हो जाते हैं। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि गैर मुल्की जो भीख मांगने वाले बच्चों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया है। ताइफ के मरकज़ी शाहराहों के अलावा तजारती मराकज़, होटल्स, पेट्रोल पंप्स और ATM के अतराफ गैर मुल्की बच्चों की बड़ी तादाद नज़र आती है। शहरियों ने कहा है कि ये बच्चे जो एक तरफ तो शहर की साख को मुतासर कर रहे हैं तो दूसरी जानब इस बात की निशानदही हो रही है कि यहाँ गैर मुल्की माफिया काफ़ी सरगर्म है। ये माफिया गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बच्चों को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा कानून जो भी इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे, उन्हें भरपूर कार्रवाई करना चाहिए। ताइफ से ही एक और ख़बर आई है कि वज़ारत तालीम ने एक बार फिर ख़बरदार किया है कि स्कूलों, कॉलेजों, दफातर में किसी भी शख्स को सिगरेट नोशी की इजाज़त नहीं। सरकारी और निजी स्कूलों में ये पाबंदी नाफिज कराने के लिए ख़ुसूसी हदायत कर दी गई हैं। नायब वज़ीर तालीम ने तमाम स्कूलों के नाम तहरीरी हदायत जारी कर दी हैं कि ये पाबंदी हिफ़्ज़ान सेहत की खातर ईवान शाही की जानिब से लगाई गई है। तमाम सरकारी, निजी और गैर मुल्की स्कूल इसकी पाबंदी करें। जो शख्स खिलाफ वर्जी करेगा इसका मुकम्मल एहतसाब किया जाएगा। रियाद से खबर आई है कि सरहदी मुहाफ़िज़ों के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि एक माह के दौरान 1202 किलोग्राम गैर ममनुआ अशिया को ज़ब्त कर लिया गया है और इन्हें स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। 55 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए हैं। इसमें 40 इथोपियन, 10 यमनी, 2 एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ है, 2 सोमाली और एक दीगर ममालिक से एक शख्स शामिल है। इस सिलसिले में अब मैं आपको बताता चलूँ कि मंशियात की स्मगलिंग के सिलसिले में सऊदी अरब में सख्त कानून मौजूद है। इस सिलसिले में जो भी गिरफ़्तार अफराद होते हैं उन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। किसी भी मुल्क की आबो हवा का दारोमदार वहाँ पर जंगलात की तादाद के लिहाज से किया जाता है। इसी सिलसिले में सऊदी हुकूमत बहुत वाज़ेह तौर पर जंगलात की आबादकारी के बारे में काफ़ी इक़दामात कर रही है। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस सिलसिले में अलौला के इलाके में एक जंगल का इफ्तिताह किया है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्मों के जानवरों को इसमें छोड़ा है। इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि जंगल बड़े वसी रकबे पर बनाया गया है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के जानवर और यहाँ बड़े वसी पैमाने पर दरख्त शजरकारी की जाएगी ताकि सऊदी अरब के जो आने वाले दिनों में मौसम की जो तब्दीलियाँ यहाँ पर हो रही हैं उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि ममलिकत के अंदर इस वक्त बहुत शदीद किस्म की बारिशें शुरू हो चुकी हैं जिससे इन इलाकों में लगाए जाने वाले पौधे वसी पैमाने पर फैल जाएंगे। दोस्तों, ममलिकत के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक से ख़द्दामाएँ आती हैं और इस तरह से बांग्लादेश, इंडिया और दीगर अफ्रीकन ममालिक से ये ख़द्दामाएँ मंगाई जाती हैं। इस सिलसिले में अभी जो ताज़ा तरीन एक ख़बर आई है कि युगांडा से जो ख़द्दामाएँ आती हैं, मुलाज़मीन ख़वातीन आती हैं, उस सिलसिले में युगांडा की हुकूमत ने कुछ 4 किस्म की शराइत रखी हैं कि वो उसके बाद ही ममलिकत में ख़वातीन को भेजा जाएगा। इस सिलसिले में जो एक अहम ख़बर आई है कि वो अपनी जो भी वहाँ से ख़वातीन आएंगी उनके पासपोर्ट वो किसी भी सूरत में वो देने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके पासपोर्ट उनके कफ़ीलों के पास रख दिए जाएँ और इस तरह से वो जो युगांडा की ख़वातीन हैं उन्हें किसी भी किस्म की सफ़री सहूलियात फ़राहम ना हों।
इस सिलसिले में 40 दिन के अंदर अंदर उससे पहले वीज़ा ट्रांसफ़र करने की यानी अकामा बनाने की पाबंदी भी युगांडा की हुकूमत ने आयद की है। इस सिलसिले में अभी तक की इतलात के मुताबिक 2500 के करीब जो एप्लीकेशंस थी वो पेंडिंग हो गई हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी ख़वातीन के वर्क वीज़े भी कैंसिल हो गए हैं। ये थी आज की अहम तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरे चैनल साथ मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।